साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। साथियों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले थे 9 सीटों पे, और पहली बार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया इन 9 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि खुद जो है बहुजन समाज पार्टी के मुखिया कोई भी रैली या कैंपेन नहीं की। आकाश आनंद को भी उन्होंने नहीं भेजा और सतीश चंद्र मिश्रा को भी कहीं नहीं उन्होंने भेजा। प्रदेश अध्यक्ष से नीचे जितने भी पदाधिकारी थे वो काफ़ी मेहनत किए। ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो है 3 से 4 सीटों पे त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे बढ़िया तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही है। कल का जो वोटिंग हुआ उसके आधार पे हम आपको बताना चाहते हैं। कल सबसे अधिक कुंदरकी विधानसभा में लगभग 57% के आसपास वोट पड़ा, और सबसे कम वोट जो है गाजियाबाद के सीट पे पड़ा। कुल मिलाजुला के लगभग 50% के आसपास ऑल ओवर वोटिंग हुई पूरे 9 सीटों के मतदान के बाद। तो पहले ऐसा लगाया जा रहा था आकलन की लगभग 4 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक चुनाव लड़ रही है, लेकिन कल के वोटिंग के हिसाब से अब पत्रकारों के जमीनी रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, हमारा आकलन ये है कि 2 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। पहला मझाव सीट है जो मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर के अंतर्गत आता है। साथियों, दोनों जगह बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था पहले। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से ही ज्यादा से ज्यादा विधायक रहे हैं। मझाव सीट पे तो 5 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं, और कटेहरी से भी कई बार बहुजन समाज पार्टी अपने विधायक अपने सांसद जिताती रही है। अंबेडकर नगर से जो लोकसभा सीट है वहां से अभी पिछली बार रितेश पांडे जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, आप सबको पता ही है। इस बार लालजी वर्मा जीते हैं चुनाव, क्योंकि लालजी वर्मा जो है कटेहरी से विधायक थे, वो जब सांसद बन गया तो सीट खाली हुई और अपने जगह पे जो है वो अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। तो कटेहरी में लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है, क्योंकि लालजी वर्मा की वाइफ जो है समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी से धर्मराज निषाद जो कि बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक हुआ करते थे और पार्टी में काफी दिन तक रहे हैं। उसके बाद अब पार्टी से निकल करके वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं और भाजपा की टिकट से जो है कटेहरी में चुनाव लड़ रहे हैं धर्मराज निषाद। और लालजी वर्मा के बारे में आप सबको पता ही है कि वो भी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला। अब वो सपा का दामन थामे कटेहरी से विधानसभा का चुनाव जीते, अब जो है अंबेडकर नगर से सांसद बन चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे अमित वर्मा जो है चुनाव लड़ रहे हैं और काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वर्मा बिरादरी यानी कुर्मी बिरादरी का अगर वोट आधा भी वो अमित वर्मा अपनी तरफ खींचते हैं तो वहां पे उनकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि लालजी वर्मा का काफी पैठ है। तो ऐसे में जो है जो वहां का समीकरण बता रहा है कि दलित वोटों का बोला बाला है वहां पे कटेहरी सीट पे। पिछला जो चुनाव हुआ था लालजी वर्मा के फेवर में दलित वोट भी गए थे, चूंकि संविधान बचाने वाली बात आई थी, लेकिन इस बार दलित वोटों का एकजुट होना बहुजन समाज पार्टी के लिए सुखद समाचार है। तो दलितों का जो समीकरण है, दलित वोट हुआ एकजुट होता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछली बार एक जिला पंचायत सदस्य अरविंद गौतम थे, उनकी मिसेज लड़ रही थी। अब वो जो है बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव वहां से जीती हैं, जिसके वजह से वहां उस सीट पे काफी ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी फिर से वापस आ रही है। तो दलितों का एकजुट होना भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सुखद समाचार है। तो दलित और कुछ पिछड़ा वर्ग का भी वोट उनके पास है, और क्या नाम है, अगर आधे से वर्मा वोट अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि अमित वर्मा के नाम पे अगर शिफ्ट होते हैं, तो वहां पे अमित वर्मा चुनाव निकाल सकते हैं। अन्यथा लड़ाई वहां पे दो लोग के बीच में हो गया है। लेकिन जो चुनाव का परसेप्शन बनाया गया था कि वो 2 लोग के बीच का चुनाव है, लेकिन अब इस समय वोटिंग के बाद वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। दूसरी सीट जो हम आपको बता रहे हैं मझाव सीट से आपको पता है कि वहां भी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था। 5 बार के वहां विधायक रह चुके थे। रमेश बिंद वहां के एक धाकड़ प्रत्याशी थे,
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनकी लड़की ज्योति बिंद जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है एक मौर्य समाज की सुचित्रा मौर्य हैं, पहले भी विधायक रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ब्राह्मण प्रत्याशी है, दीपक तिवारी उर्फ दीपू, और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी एक लेकिन परंतु की स्थिति है। अगर ब्राह्मण लगभग 80% भी अगर दीपू तिवारी के पक्ष में आ जाते हैं तो वहां पे आप मान कर चलिए कि चुनाव बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएगा, क्योंकि वहां भी दलित एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है, वोटिंग भी किया है। अब कुछ नए पसंद लोग भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे में हमारे आकलन के अनुसार बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पे बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ी है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन परंतु की स्थिति बनी हुई है। आपका आकलन क्या है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। नमस्कार।